वशात प्रारब्ध वशात या भगवद इच्छा वशात भारी से भारी रोग प्रतिकूलता दुख उसे आके घेर ले तो वो निर्विकार मन से भोगने का तात्पर्य है कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस चुपचाप भोगे जा रहा है। और केवल चुपचाप ऐसे नहीं भोगे जाए कि अब क्या करें, आप समर्थ हो, भोगवा रहे हो तो भोगना पड़ेगा, नहीं, आपकी बड़ी कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माणो, ये केवल महाभागवत भगवत चरणारविंद आश्रित के ही बात है। क्षण क्षण में भयानक विपरीत परिस्थिति है, लेकिन उसके हृदय में क्या आ रहा है? ये नहीं आ रहा कि आप तो सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप ऐसा रोग क्यों दिए, आप दुनिया को दे देते, हमें क्यों दिए, हम तो आपके भगत हैं, इतने माला जब, ऐसा नहीं। प्रतिपल हो, बड़ी कृपा है प्रभु आपकी, हम पर बहुत कृपा है आपकी, प्रतिपल आपकी कृपा मनाता हुआ आए हुए प्रारब्ध भोग को, विपरीत परिस्थिति को वो हंस करके निर्विकार भाव से सहता रहता है, भोगता रहता है। प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी, पुलकित शरीर से प्रतिपल अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करता रहता है। पक्का ऐसा ही होता है, चाहे जितना कष्ट हो। जिसका अपनापन प्रभु से हो गया है, थोड़ी थोड़ी देर में बाहर से नहीं अंदर से ऐसे होता रहता है, देखते रहना प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, अब आप देख लो प्रभु। थोड़ी थोड़ी देर में मन वचन कर्म से शरणागत होते हुए भी बार बार शरणागत होता रहता है, समर्पित होते हुए भी वो बार बार समर्पित होता रहता है। आए हुए दुख को, आए हुए प्रारब्ध को निर्विकार भाव से भोग लेता है और उस समय भी प्रभु की कृपा मनाता है। मेरे ऊपर बहुत कृपा है, प्रभु की अपार कृपा है, मुझे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। यह है सिद्धांत उस भगवत प्रेमी महात्मा का जिसने अपना हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। प्रेम पूर्ण हृदय होता है। अच्छा, इस प्रेम पूर्ण हृदय में अगर एक ये भी बात आती है कि प्रभु मैं आपका हूं, तो उसमें कुछ कड़वाहट वाली भी बातें होती हैं। प्रेम में ऐसा थोड़ी कि हर समय स्तवन ही होता रहे, कभी कभी प्रेम के दो स्वरूप हैं, खींचना और रीझना, अनुकूलता और वामता। कहीं कहीं तो अनुकूलता से अधिक प्रेम का भावावेश वामता में होता है, वामता में कहीं कहीं अधिक होता है। वो प्रेम की एक दशा होती है। अपने प्रीतम के सुख में सुखी रहने वाले उपासक के हृदय में भी कभी कभी प्रीतम सुख हो रसास्वादन करने के लिए ऐसी वामता फेंक देते हैं कि वही उससे प्रतिकूल वार्ता करते नजर आएगा, तो लगेगा देखो ये सुख वांछा से युक्त है। इसलिए ऐसा नहीं, वो प्रेमी हृदय है, इसलिए कभी कभी वो बड़बड़ाता है, उनसे लड़ता है, उनसे नाराज होता है, तो कभी उनका स्तवन करता है। प्रेम पूर्ण हृदय से, गदगद वाणी से विनयावनत होकर के प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। तो जानते हो आगे की जो बात कह रहे हैं वो ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी हो जाता है। पर है ये बहुत कठिन कि कष्ट हो और बड़ी कृपा है प्रभु आपकी, ये कहना बहुत कठिन होता है। प्राण जब व्याकुल हो, शरीर पीड़ा में हो, बुद्धि शिथिल हो, कोई पास न हो, और उस समय भगवान नाम जब चल रहा हो और गदगद कंठ से पुकार रहा हो, हे कृष्ण आपकी अपार कृपा है। ये है महाभागवत का स्वरूप। वही सामर्थ्य देते हैं, दूसरे की सामर्थ्य तो नहीं है, वही सामर्थ्य देते हो। ऐसे प्रायः प्रेमी जनों के जीवन ऐसे ही होते हैं। जितने भी महापुरुषों के चरित्र पढ़ो ऐसे ही होते हैं कि ऐसी दशाएं उनके, क्योंकि मूल बात होती है जब से सृष्टि हुई तब से आज तक धुलाई नहीं हुई पूरी। अब जाना है प्रीतम के घर तो पूरा ठीक से स्नान यही हो जाना है।
तो इसलिए अनंत जन्मों की परतें जमी है सब। तो धुलाई जब अब इतनी जल्दी जाना है, इतनी बड़ी जगह जाना है, इसलिए थोड़ी भी कहीं गंदगी न रह जाए, इसलिए बड़े बड़े पार्षद भेजे जाते हैं, कैंसर, किडनी, ये वो, चल धुलाई करो उसकी। हाँ, अब नहीं सोचो भाई जी महाराज जिनकी रोम रोम से युगल नाम चल रहा है, भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अंतिम में ऐसी स्थिति थी कि जवान सूख गई थी, पपड़ी पड़ गई थी, कैंसर होने के कारण बूंद पानी नहीं रखा। मान लो एक सीमा होती है हर रोग की, ऐसी भयंकरता, ऐसी कष्टप्रद स्थिति। अब अब पूछो श्री कृष्ण से, महाराज एक नाम जब पूरे त्रिभुवन को तार देता है, वैसे महापुरुष ये क्यों? पूरे आज अनंत जन्मों का है, और बीच में उनका तो काम हो गया, और शरीर रहित है, भाव रहित है। जहां देखते हैं कि अमुक साधक प्रारब्ध की चपेट में नष्ट होने जा रहा है, बिना किसी परिचय के सीधे वो प्रारब्ध इधर अपने में कर लेते हैं और अंगूठा दिखाते हैं प्रारब्ध को कि तू बिगाड़ कुछ, और उसको पता भी नहीं चलने, तू आगे बढ़ आगे बढ़। तो ये बड़े बड़े जो महापुरुष जन हैं, पहली बात तो ये होती है कि पूरा हिसाब है, अनंत जन्मों की धुलाई सफाई सब, क्योंकि आखिरी है, अब अपने प्रीतम की मिलन सैया में जा रहे हैं, तो पूरा श्रृंगार होके जाएंगे, कोई गंदगी नहीं रह जाएगी, अनंत जन्म। और दूसरी बात, वो इतने करुणामय होते हैं, उनका इतना करुणामय स्वभाव होता है कि वो दूसरों को जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे नहीं, और भी गंभीर बात है, जैसे एक कष्ट पा रहा है और विषयी है, उनकी दृष्टि गई, उनके लिए सब मंगलमय है, लेकिन उनका संकल्प नहीं बनेगा, ध्यान रखना। और एक है भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, प्रारब्ध आकर के उसे नष्ट करना चाहता है, अब वो बिना किसी प्रार्थना के वो संकल्प कर देंगे और उस प्रारब्ध को नष्ट कर देंगे, या प्रारब्ध को स्वयं भोग लेंगे, और उस उपासक की उपासना में बाधा भी नहीं पड़ने देंगे और उसे जानने भी नहीं देंगे। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जनों को इतना भयंकर देखा गया, ऐसा भयंकर कष्ट, मतलब आश्चर्य है, भयंकर। अगर 2 बूंद जल डालो तो ऐसे मुंह फैलाए और एक 2 बूंद और पड़ जाए, दरिया बह रही है, लेकिन उनके लिए 2 बूंद और ले डाला जाएगा, क्योंकि कैंसर भयंकर फैला हो, ये लीलाएं चलती रहती। ऐसी स्थिति में भी वो मनाते रहते हैं कि आपकी हमारे ऊपर अपार कृपा।